ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर्स को कैसे घटाया जोड़ा जाता है ये हमने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे वेक्टर को घटाया कैसे जाता है। ठीक, चलिए इसके दो तरीके हैं वेक्टर को घटाने के। वेक्टर के घटाने के दो तरीके हैं। पहला, अगर आप कोई दो वेक्टर ले लीजिए, एक वेक्टर ए ले लीजिए और एक वेक्टर बी ले लीजिए ऐसे। ठीक, ये दो वेक्टर ले लीजिए, एक वेक्टर ले लीजिए ए और एक वेक्टर ले लीजिए कौन सा, एक वेक्टर ले लीजिए ए और एक वेक्टर ले लीजिए बी। क्लियरली समझ में आया? अब करिए क्या कि इस वेक्टर को उठाइए और इसके पूंछ तक लेकर आइए, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो टेल है वो एक दूसरे से मिला लीजिए। ये आपका वेक्टर ए हो जाएगा, ये आपका वेक्टर बी होगा। ठीक, ये आपका वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा और ये वेक्टर बी। अब यहाँ से ये जो लाइन है, इसका जो बी वाला जो लाइन है, इस बी वाले लाइन से अगर आप इसको नीचे ऐसे कर दोगे तो ये आपकी दिशा हो जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर की। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में होगा। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा बेटा, बी के रिस्पेक्ट में होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा, बी के। और इसका वैल्यू हो जाएगा बेटा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, जिसकी दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी। ठीक, या अगर इसी का वेक्टर का हम बोलें कि अब हम वेक्टर निकालेंगे आर ए बी, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी और ये वेक्टर हो जाएगा बेटा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक, एक तरीका ये है कि उनके टेल्स को मिलाइए और टेल्स को मिलाने के बाद उसको जोड़ दीजिए, आपका वेक्टर निकल जाएगा। लेकिन यह तरीका कब तक काम आएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होगा। तो हमने एक काम किया कि इसको हम एक तरीके से और तरीके से हमने सोचा कि क्या हम जो एडिशन सीखे हैं उसका कोई यूज़ हो सकता है। हाँ, तो चलिए देखिए, मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है, मान लीजिए आपका ये वेक्टर ए है और आपका वेक्टर ये आपका वेक्टर बी है। मान लीजिए हमें निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, हमें निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब एक तरीका यह है कि आपको याद होगा कि हमने बताया था अपोजिट वेक्टर, तो वेक्टर ए और मतलब एक का दिशा इधर और एक की दिशा अगर हम इधर कर दें तो वेक्टर बी हो जाएगा। मतलब ये ऐसे जा रहा है, तो ठीक इसके विपरीत अगर हम यहाँ से देखें तो वेक्टर बी नीचे की तरफ आता, ये आपका वेक्टर बी हो जाता कि नहीं हो जाता। तो ये जो वेक्टर बी होता वो कौन सा वेक्टर होता बेटा, माइनस वेक्टर बी। मतलब जो इसकी दिशा थी उसकी दिशा को हमने बदल दिया, जो इसकी दिशा थी उसकी दिशा को हमने क्या कर दिया बेटा, बदल दिया। जो इसकी दिशा थी उसकी दिशा को हमने क्या कर दिया, बदल दिया। तो अब जो रूल आपका एडिशन का है, एडिशन का रूल क्या है बेटा, हेड और माइनस वेक्टर बी, हेड टू टेल इस तरह मिलेगा। ये आपका वेक्टर ए हो गया और ये आपका वेक्टर बी हो गया। कौन सा वेक्टर बी बेटा, माइनस वेक्टर बी। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि बी का डायरेक्शन रियल में उधर था लेकिन हमने उसको अपोजिट डायरेक्शन बना दिया। और ये जो आपका आया, ये जो आपका आया वो क्या हो गया बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया और इसका वैल्यू हो क्या बेटा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब थोड़ा सा दोनों के नियम को देखते हैं। वेक्टर में क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड को ही देखते हैं। अब देखो बेटा, इसको कंपेयर करो, इसको देखो और इसको देखो, क्या दोनों के दिशा में कोई परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, क्या दोनों की दिशा में कोई परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, दोनों एक जैसे ही है कि नहीं है। तो देखो हमने यहाँ पे भी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी किया था, हमने यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हमने जो किया था वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ही किया था कि नहीं किया था। देखो इसकी भी दिशा ऐसी आ रही, इसी के पैरेलल जाने पर लग रहा है कि ये भी ऐसे आ रहा है। तो ये दो इस तरीके से हम वेक्टर को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए इस कंडीशन पर आते हैं। अब हमें क्या करना है,
हमें निकालना है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और आपके पास ये दोनों कंपोनेंट दिए हुए हैं, तो वेक्टर बी तो चुपचाप ऊपर जा रहा है। अब वेक्टर ए का, चूँकि आपको निगेटिव किसको करना है बेटा, वेक्टर ए को, तो अगर आप वेक्टर ए को, अब देखिए जब आप वेक्टर ये वाला हिस्सा निकालोगे तो इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, और आपको वेक्टर बी को वेक्टर ए को आपको अपोजिट करना है। तो अब जो वेक्टर ए आएगा, हेड टेल मिलाते, ये आपका वेक्टर ए हो जाएगा, ये आपका वेक्टर बी हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन इस तरह का, तो देख लीजिए हमने आपको क्या बताया था, बस इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि ये रूल याद रखने से अच्छा है ये वाला रूल आप लोग याद कर लें। तो सारा चीज़ एडिशन की तरह होगा, सब कुछ रूल एडिशन के लिए फॉलो करेंगे। बस एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोग को जानना है, और वो क्या है बेटा कि वेक्टरों को कैसे बदलना है। जिसको माइनस करना है, जैसे वेक्टर ए माइनस बी करना है, तो आप बी की दिशा को बदल दो, और अगर आपको वेक्टर बी माइनस ए करना तो ए की दिशा को बदल दो और वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। दिशा बदलने से होगा क्या बेटा, दिशा बदलने से देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर अगर होता ऐसे और ये वेक्टर होता ऐसे, तो इनके बीच में जो कोण बनता है वो आपका कुछ इधर बनता, ऐसे बनता। जब वो अपनी दिशा बदल देंगे, तो 180 में से उनका कोण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कोण बदल जाएगा या नहीं बदल जाएगा। दूसरी चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, इनके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ परिवर्तन होता है इनके दिशा में। अगर आप बाई चांस भूल जाते हो तो देखो इनके परिमाण में कोई परिवर्तन आपको नहीं मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये आपका एक वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हमने कर दिया, ठीक। तो अगर हम मैग्नीट्यूडली बात करें तो मैग्नीट्यूडली में बेटा कोई भी डायरेक्शन हम लेना चाहें तो मैग्नीट्यूडली में ज़्यादा कोई चेंजेस तो होता है नहीं, बताइए कोई चेंजेस होता है नहीं। तो मैग्नीट्यूडली अगर हम इसका वैल्यू देखें तो वैल्यू आपको याद होगा रिजल्टेंट वेक्टर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही होगा। अब कहोगे हैं सर बी तो माइनस है, बेटा माइनस सिर्फ इसके डायरेक्शन के कारण है, माइनस जो है वो उसके डायरेक्शन का कारण, ना कि उसकी वैल्यू माइनस है। तो आप देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। आप देख लो, अगर आप अच्छा चलो हम आपको ग्राफिकल मेथड से समझाते हैं। अगर मान लीजिए इन्हीं वेक्टरों को आपको ऐड करना होता, ये वेक्टर ए था और इस डायरेक्शन वेक्टर बी था, कैसे था बेटा, ये वेक्टर ए था और इस डायरेक्शन वेक्टर बी था, क्या मैग्नीट्यूड में डिफरेंस पड़ा, थोड़ा हमको बताओ। मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस पड़ेगा, बिल्कुल भी नाम मात्र का, बिल्कुल भी मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को माइनस भी कर सकते हैं। अभी अच्छे समझ में तब आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स इस पर आपको डिस्कस करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। अब आइए कि अब देखिए वेक्टर जो होगा वो आपको किस फॉर्म में दिया जाएगा। वेक्टर ए, मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। इसी तरह b, वेक्टर b जो है वो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये है आपका। इन तीनों, अब इसको हमें जोड़ना भी है और इससे हमें जिनों को घटाना भी है। आपको कल मैंने बताया, लास्ट वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि जो वेक्टर्स होते हैं अगर एक कोलिनियर हैं और दिशाएं समान हैं तो जुड़ जाएंगे, और अगर उनकी दिशाएं विपरीत हैं तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस हो जाएंगे। अगर दिशाएं समान हैं तो जुड़ जाएंगे और दिशाएं विपरीत हैं तो उनको घटा दिया जाएगा। ये बताया गया था आप लोगों को, बताया गया था कि नहीं बताया गया था, बताया गया था आप लोगों को। तो अब इनको अगर हम जोड़ा जाए, देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे ये वेक्टर ए अगर हम कहें तो इसका मतलब ये है बेटा, इसके 3 कंपोनेंट तोड़ दिए गए। किसमें 3 कंपोनेंट तोड़े गए, किसके किसमें बता रहे हैं। देखिए कोई भी एक्स वाई जेड में लिखा जाता है तो उसके 3 कंपोनेंट ऐसे तोड़ दिए गए। इसका मतलब होता है कि इसके 3 कंपोनेंट तोड़ दिए गए, ठीक है। अब वो जो 3 कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कोई वेक्टर है, यहाँ पर,
तो एक कंपोनेंट इसके एक्स एक्सिस पे काम कर रहा है, एक कंपोनेंट इसके वाई एक्सिस पे काम कर रहा है और एक कंपोनेंट इसके जेड एक्सिस पे काम कर रहा है। यह इसके 3 कंपोनेंट का सम होता है। तो अगर हम बात करें ए क्या है, तो इसका A1 लिखा है, तो मतलब ए का कुछ पार्ट A1 जो है वो आई कैप ऊपर की तरफ काम कर रहा है सिंपल डायरेक्शन में। उसी तरह वेक्टर बी का अगर आई कैप दिखा है तो आई कैप और आई कैप का डायरेक्शन तो सेम होगा। जैसे ये आपका जो एक्स वाई जेड होता है, इधर वाला पूरा एक्स एक्सिस है तो आई कैप पूरा इधर जाएगा। ये वाला अगर वाई एक्सिस है तो इधर वाला पूरे के पूरे जे हो जाएगा, और अगर ये जेड एक्सिस है तो ये पूरे का पूरे क्या हो जाएगा बेटा, के हो जाएगा। तो दोनों का सिमिलर डायरेक्शन होते हैं, इसी के कारण ये दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, प्लस। और यही अगर इनके डायरेक्शन जैसे एक प्लस आई है और अगर इधर आता है तो माइनस आई हो जाता है, तो माइनस हो जाता है। तो इनको ऐड करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम रूल ब्रेक नहीं करते हैं, यहाँ पर हम रूल ब्रेक नहीं करते हैं, चीज़ वही करते हैं, लेकिन चूंकि आई और आई है आपको लगेगा साथ, तो नॉर्मली ऐड कर दिए। तो यहाँ पे आपका A1 प्लस A2 आई कैप हो जाएगा, ठीक, प्लस बात करें B1 B2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस क्या हो जाएगा आपका A2 नहीं B1 होगा यहाँ पे, A2 प्लस B2 जे कैप और A3 B3 क्या बेटा, के कैप, ठीक। इसी तरह अगर इनको माइनस करना है तो सेम आपका उतर जाएगा, इनका उतर जाएगा। अगर आपको इसी तरह इनको अगर माइनस करना है तो सेम इनका उतर जाएगा, और आपका ये आंसर कितना दे देंगे बेटा, यही आपका आंसर कितना दे देंगे, बस आपका सेम, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अभी आपको सिर्फ हम रूल समझा रहे हैं, जब आपको माइनस कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ठीक, चलिए समझ में आ गया। तो चलिए कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं, जिससे अगर प्रश्नों को कर लेंगे तो थोड़ा सा हमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आने लगेगा कि आखिर हमको करना क्या है। चलिए देखिए, कुछ प्रश्न ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं, कुछ प्रश्न हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए की वैल्यू है अपने पास बेटा, मान लीजिए ए की वैल्यू अपने पास है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, और बी की वैल्यू है अपने पास 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। अब मैं आपसे कहूँ कि बेटा आप मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालो, मॉड, और मैं बोलूँ कि आप मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी निकालो। अब मॉड क्या होता है अभी बताते हैं। तो सबसे पहले आपको मॉड तो बाद में निकलेगा, पहले मॉड निकालने के लिए, मॉड मतलब होता है इसका वेक्टर मैग्नीट्यूड। मॉड कैसे निकलता है, इसको आपको वेक्टर के पहले वीडियो में आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मॉड कैसे निकाला जाता है, वैसे मैं बता दूँगा। तो पहले तो हमको इनको जोड़ना है, हमको क्या करना है बेटा, जोड़ना है, मतलब ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा बेटा, आई के साथ जुड़ जाएगा, 3 2 5, ये आपका हो गया 5i। ये इसीलिए जुड़ जाते हैं सेम, क्योंकि इनका जो एक ही लीनियर में होते हैं। उसी तरह इनको और इनको देखो, 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस क्यों आएगा बेटा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 8k कैप, ठीक। अब आपसे क्या पूछा है, मॉड ए प्लस बी, और आपको याद होगा कि मॉड ए निकालने का हमने आपको कोई भी वेक्टर अगर दिया हो उसका मॉड निकालने का फॉर्मूला पढ़ाया गया था, a1 x लिख देते, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहाँ x y और z क्या है बेटा, i j और k के कोफिशिएंट्स हैं। तो अब हमको अगर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमको मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, रूट ओवर
x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, सीधे लिख देते 25 प्लस, अब -3 का स्क्वायर करोगे तो भी आंसर प्लस नहीं आना है, तो ये आपका हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा बेटा 64। अब इसको ऐड कर लेना, कितना आता है 64 और 9 73, और 73 में आपको 25 जोड़ दोगे तो 8 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 98। चलो इसी तरह चलो हम लोग पहले वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को काउंट करते हैं। इसी तरह चलो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को काउंट करते हैं। ठीक, सेम प्रोसेस, आई के साथ माइनस करोगे वेक्टर ए में से तो आएगा बेटा आई कैप, 2 में से 3 में से 2 जाएगा, खत्म। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, जब माइनस करोगे तो ये प्लस है लेकिन ये प्लस हो जाएगा, नहीं समझ में आया। चलो इसीलिए मैं इसको कर देता हूँ लिख कर, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, तो क्या होगा बेटा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, माइनस लगाओगे ब्रैकेट लग जाएगा, ब्रैकेट लगे क्या होगा बेटा 2i कैप माइनस 5j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक, अब क्या होगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, माइनस लगते ही, माइनस खुलते ही मतलब ब्रैकेट खुलते ही अंदर के जो साइन होंगे वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा बेटा प्लस। तो ये कितना हो जाएगा बेटा -2i कैप माइनस माइनस प्लस प्लस 5j कैप और प्लस प्लस नहीं माइनस 3k कैप, माइनस प्लस कट के कितना हो गया बेटा i कैप, ये और ये देखो j किधर है 5 2 7 7j कैप, और एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस और माइनस करने पर क्या आएगा बेटा प्लस, ये प्लस है और ये माइनस करने पर कितना आ जाएगा बेटा 3k कैप। ठीक, 3k कैप। ठीक, अब इन्हीं को आपको कर लेना है सॉल्व, आपका काम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, कितना आसान है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप बड़े ही खूबसूरती से इस तरह के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लोगे। चलिए, तो अब मैं बताया हूँ कि आप लोग को मॉड निकालने तो लगभग आ ही गया है, मॉड तो आप लोग निकाल ही लोगे, इसमें कोई आपको दिक्कत होने वाला है नहीं, तो इस तरह कर लोगे। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है बेटा वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब वेक्टरों का गुणा करना, और वेक्टरों को गुणा करते समय हम लोग उसका डॉट प्रोडक्ट और उसका क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, नोट कर लें।